महाराज साहब हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। माननीय श्री पारस जैन साहब हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। हमारे बीच में हमारे संरक्षक माननीय श्री पारस जैन साहब कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश सरकार पधार चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे संरक्षक उज्जैन के सांसद डॉक्टर चिंतक ओम स्वस्ति न इंदोर्वा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा स्वस्ति न सहर्षो हरितनेमि अंगरणे बीजणोयामदेवा भद्रां। यहाँ पर उपस्थित आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री नारायण की कृपा से आप और हम कुछ शास्त्र की ज्ञान की बातों का श्रवण करेंगे। देखिए, पहले तो एक बात ये समझ लें कि आज जो समय है हम लोग बैठे हैं इसका महत्व क्या। दूसरी बात, आपके जीवन का जो समय चल रहा है इसका महत्व क्या। देखिए, जैसे भवन के निर्माण में नींव का महत्व होता है, जीवन के निर्माण में वही महत्व युवा अवस्था का होता है। जैसे नींव होती है वो जितनी मजबूत होती है उसके ऊपर उतना ऊंचा और उतना सुंदर भवन बनता है। ऐसे ही युवा अवस्था जो है जीवन की, इसमें जितने अच्छे संस्कार, अच्छे गुण होते हैं, संयम होता है, सदाचार होता है, अच्छी वाणी होती है, अच्छा विचार होता है, तो ये जीवन की नींव मजबूत होती है। और इस नींव पर बहुत आगे, बहुत ऊंचा अच्छा जीवन हम बना सकते हैं, जो संसार में बहुत दूर से दिखाई देने वाला और शोभा बढ़ाने वाला जीवन होता है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, फिर आपसे पूछेंगे कि आपने जो सुना वो आपको ध्यान में है तो आप बताइएगा, ठीक है। आवाज आ रही है बच्चों को? बोलो श्री नारायण। बहुत बढ़िया आवाज सबको आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, अपने जीवन में संगति अच्छी होनी चाहिए। अपना जो फ्रेंड है वो अपना मित्र अच्छा होना चाहिए। बुरा मित्र करने वाले को जीवन में कभी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। हम आपको एक बहुत अच्छी बात सुनाते हैं। मानसरोवर पर हंस रहते थे। आपने सुना है हंस पक्षी होता है? हंस क्या खाता है? हंस मोती चुगता है, ठीक है। और दूध और पानी को मिला करके अगर रख देंगे तो हंस उसमें से दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। देखिए भगवान ने कैसा पक्षी बनाया है, ठीक है। तो वो एक युवान हंस था, वो वहां पर एक पेड़ पर बैठा रहता था, तो एक कौवा उसके पास आता था। तो उस युवा हंस ने उस कौवे के साथ में दोस्ती कर ली। अब हंस को कौवे के साथ दोस्ती करनी चाहिए क्या? नहीं, ये कुसंग है, लेकिन उसने किया। उस युवा हंस के पास कौन आकर बैठता था? कौवा आकर बैठता था। तो उस युवा हंस के जो वडील थे, उसके जो बड़े घर में बुजुर्गों ने उसको समझाया, भाई देख, अपन हंस है, ये कौवा है, अपने को इससे दोस्ती नहीं करना, अपन मोती चुगते हैं, ये अभक्ष का भक्षण करता है, जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज खाता है, तो इसके पास मत बैठो। लेकिन क्या होता है, युवा अवस्था में चंचलता चरम पर होती है। समझाने जाए, शांत रखने जाए तो जल्दी युवा लोग मानते नहीं है, इसलिए माता पिता भी घर में परेशान हो जाते हैं। तो उसने कहा, भाई क्या फर्क पड़ता है, वो मेरा दोस्त है, आता है, बैठते हैं, बात करते हैं। बोले नहीं भाई, थोड़ा सा भी गलत काम भविष्य में एक बड़ी गलती का रूप लेता है, इसलिए तुम ये मत करो। लेकिन हंस नहीं माना। एक दिन कौवे ने हंस को कहा कि तू तो मेरे घर रोज आता है, चल अब मैं तुझे अपने घर ले चलता हूँ। तो उस हंस ने कहा चलो चलते हैं। तो आगे आगे कौवा और पीछे पीछे हंस। तो जैसे ही वो उड़ा हंस, तो उसको फिर बुजुर्गों ने आवाज लगाई, भाई रुक जा, तू मत जा, इसके साथ में जाना ठीक नहीं। उसने कहा बस मैं अभी जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। वो गया तो कौवा उसको लेकर के आया जहाँ कौवा रहता था। तो कौवा कहाँ पर रहता था? जहाँ पर मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारी जाती है, वो गांव के बाहर एक बबुल का झाड़ था, वहां पर वो कौवा रहता था। वहां बहुत बदबू आती थी। तो जब ये हंस गया वहां पर बैठा, तो ये मानसरोवर पर रहने वाला, इसको बहुत बदबू आई, उसने नाक बंद कर लिया, छी छी छी।
इधर नहीं जमता है, बहुत खराब जगह है, कोई अच्छी जगह पर ले चलो। तो उस हंस को कौवा कहने लगा चलो अच्छी जगह ले चलता हूँ। तो आगे आगे कौवा, पीछे पीछे हंस। वो लोग राजा के बगीचे में आए, वहां पे राजा साहब बैठे हुए थे और ऊपर आकर के एक डाल पे कौवा बैठ गया, उसके ऊपर हंस बैठ गया, धनुष बाण लेकर के सिपाही राजा की सुरक्षा में खड़ा था। अब कौवा तो कौवा ठहरा, कौवे को शरारत सूझी और उसने ऊपर से कर दिया टप, समझ में आया, गंदगी कर दी। और पास में सिपाही बैठा था, उसने कहा अरे हमारे राजा साहब के सिर पर गंदगी कर दी। तो सिपाही को गुस्सा आया, उसने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया और कौवे को देखा तो चालाक कौवा तो उड़ गया, लेकिन बाण छूटा था वो जा करके हंस को लगा और हंस ऊपर से नीचे गिरा। और गिरते गिरते उसने कहा कि बात सही है, युवा अवस्था में गलत संगति नहीं करना चाहिए। बोलो श्री नारायण। आप लोगों को बात समझ में आ गई? युवा अवस्था में गलत संगति नहीं करना। ध्यान रखिए, अपना मित्र हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आपको एक बात और बताते हैं कि अच्छे मित्र के साथ में क्या होता है, जैसी संगति होती है उसका रंग लगता है हमको। देखो हम क्या हैं, आप लोग कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, यू नो के मोबाइल फोन होता है और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, यू नो, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है और आप जानते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन आप भी एक मशीनरी है, आपको नहीं पता, आप एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है ये आपको नहीं पता। आपको बनाने वाला है कोई, किसने बनाया? हम सबको भगवान ने बनाया। तो उन भगवान ने हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में 4 भाग होते हैं, ठीक है। ऐसे आपके अंदर भी अंतःकरण होता है और उसके 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें भी चित्त का अभी आपसे ज्यादा संबंध है युवा अवस्था में। चित्त क्या करता है? संचित करता है, म्हणजे सेव करता है। तो जो जो आप अपनी आंख से देखते हो, कान से जो जो सुनते हो, जिसके साथ रहते हो, जो विचार करते हो, सारी बातें चित्त में सेव होती हैं और फिर इससे कर्म बनते हैं, संस्कार बनते हैं और उसी से परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि हमें गलत संगति नहीं करना है, गलत विचार वाले के साथ नहीं रहना। जो अपशब्द बोलता है उसके साथ रहेंगे तो हमारी वाणी बिगड़ जाएगी, अच्छी बात बोलने वालों के साथ रहेंगे तो हमारी वाणी सुधर जाएगी। बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं कि राजा जंगल में भटक गए, राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक जगह पर एक तोता बैठा है, वो राजा को कह रहा है अरे ठहरो ठहरो, क्या हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको पानी पीना है या आपको फल खाना है? राजा ने कहा कमाल है, ये तोता ऐसा बोल रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा थोड़ी आगे गए तो एक तोता बैठा था, वो कहने लगा पकड़ो मारो पकड़ो मारो। राजा ने कहा कमाल है, अभी पीछे कह रहा था पानी पी लीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, यहाँ एक तोता कह रहा है पकड़ो और मारो। तो राजा ने उस तोते को पूछा कि भाई तू कह रहा है पकड़ो मारो, एक पीछे मिला था वो कह रहा था कि आपकी क्या सेवा करें। तो उस तोते ने बताया कि वो जो पीछे था वो मेरा भाई है। एक बार बहुत जोर से तूफान आया तो हम लोग अपने माँ बाप के साथ घोंसले में रहते थे, उसमें हम बिछड़ गए तो मेरा एक भाई संतों के आश्रम में जाकर के गिरा और मैं डाकुओं के कबीले में गिर गया। बोलो श्री नारायण। तो जो संतों के यहाँ पर है वो ये कहता है क्या सेवा करूं, आपको जल पिलाऊं, और डाकू सारा दिन क्या करते हैं, मारो पकड़ो मारो काटो, इसको जाने मत दो। तो मुझे भी उनकी भाषा सुन सुन करके ऐसा सीख गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छा संग करना है, आपका मित्र अच्छा होना चाहिए। जीवन में अच्छे परिणाम भी संगति से और बुरे भी। अमेरिका में एक चित्रकार था, सबको सुनाई दे रहा है, कमर सीधी। देखो हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात आशीर्वाद के रूप में बताने आए हैं, बच्चे लोग ध्यान से सुनना। जो बात 25 बार पढ़ने से याद नहीं होती वो बात 5 बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगी। ऐसी विधि, ऐसा प्रयोग हम आपको बताएंगे अगर आप शांति से बैठेंगे। आपको सीखना है और मात्र 1 मिनट करना है रोज, और जो बात 25 बार पढ़ने से आपको याद नहीं होती वो आपको 5 बार पढ़ने से याद होगी। तो फायदे का सौदा है ना, ये बात आपके काम की है ना। अभी आप कितना पढ़ने की कोशिश करते हो, हर बच्चा चाहता है कि मुझे याद रहे, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखना है। हाथ ऊपर कीजिए, किन किन को सीखना है। जो बात 25 बार पढ़ने से याद नहीं होती वो 5 बार पढ़ने से याद सीखना है। तो अच्छा एक बात बताइए कि ये आज ही बताएं या फिर कभी मिलेंगे तो बताएं।
अरे क्या जल्दी है, फिर कभी देखिए। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो आप लोग शांति से बैठिए, तो आपका बहुत अच्छा आभा मंडल बनेगा। अब 1 मिनट के लिए वो विधि हमें यहाँ पर करना है। कौन सी? दोनों कान, कमर सीधी रखकर बैठिए। बहुत अच्छा, शाबाश, पूरा मन एकाग्र। ठीक है, कितनी सांसों की गिनती करेंगे? 20 सांस गिनती होने के बाद उल्टा हाथ नीचे, सीधा ऊपर, ऐसे गोद में हाथ रख करके बैठ जाएंगे। इसके बाद हम आपको एक बात अच्छी और सुनाएंगे और फिर हम लोग यूथ एंथम सुनेंगे और फिर आप लोग सभी अपने अपने स्कूल को जाएंगे। ठीक है, एक साथ कान बंद और उंगलियां आंखों पर, और 20 ब्रीथ्स काउंट करना है। जिनको चश्मा है चश्मा उतार, बड़े लोग भी करेंगे, सभी लोग करेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब आंखें खोल करके इधर देखिएगा। आप सभी को समझ में आ गई बात? अब जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे, किताब सामने रखेंगे, तो आप देखेंगे जो बात आपको 25 बार पढ़ने से याद नहीं हो रही, वो 5 बार पढ़ने से याद होगी। इसके साथ में परहेज रखना। पहली बात, बहुत ज्यादा खाना नहीं, इतना नहीं खाना कि पेट मार्केट बन जाए। दूसरी बात, फिल्में नहीं देखना, सीरियल नहीं देखना। ध्यान दीजिए, एक फिल्म देखने से ऐसा कोई अपराध नहीं जो बच्चा नहीं सीख जाता। चोरी, लूट, डाका, व्यभिचार, झूठ, कपट, सब कुछ एक फिल्म देखने से कुसंस्कार हमारी बुद्धि में आते हैं। इसलिए फिल्में मत देखिएगा। ये जो फिल्मी लोफर है, नाच गा करके आप लोगों को बहकाते हैं, भटकाते हैं, इनकी अपनी जिंदगी में बहुत दुख है। ऐसे कई लोग हमारे पास आकर के रो चुके हैं, जो आपको बहुत सारा नाच गान करते हुए दिखते हैं और जो फैशन नया ला करके आप लोगों को बिगाड़ देते हैं। देखिए, पहले हम लोग कहते थे ये काम करना है, इस काम के लिए कमर कस लो। क्या कहते थे? इस काम के लिए क्या कर लो? कमर कस लो। ये बात क्यों बोलते थे? क्योंकि लोग पहले पजामा पहनते थे नाड़ी वाला, ठीक है, और नाड़ी जो है कभी कभी खुल जाती थी तो गड़बड़ हो जाती थी, तो कहते थे भैया कमर जरा कस लो। कि कमर कसने के बाद क्या है, आदमी जरा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब कमर का है कि कस लो, अब कमर से तो पैंट ही नीचे खसक गए। हरि बोल, हाथ ऊपर, वेरी गुड। चलिए एक साथ सभी, तू खुद को जगा ले, तू सब गुण बढ़ा ले, तू है दिव्य ज्योति, तू भक्ति की शक्ति, क्यों भटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, तू है चलता सूरज, तू साहस, तू धीरज, हम ऊंचे उठे विचारों में, हम ऊंचे उठे संस्कारों में, हम ऊंचे उठे विचारों में, हम ऊंचे उठे संस्कारों में, हमें बसारू ईश्वर का, हमको मिला प्रेम, हमने बसारू ईश्वर का, हमको मिला प्रेम ईश्वर का, तू ईश्वर की आशा, तू सजने की आशा, तू भारत का गौरव, तू जीतेगा गौरव, तू कर ले प्रतिज्ञा, तू पाएगा प्रज्ञा, तेरा
विचारों का, अब आया युग संस्कारों का, अब आया युग सद्विचारों का, अब आया युग संस्कारों का। अब युवानों में ज्ञान आएगा, नौजवानों में धर्म आएगा, अब युवानों में ज्ञान आएगा, नौजवानों में तू संयम का साधन, तुझे है करना, तुझे ध्यान करना, तुझे समझना, तू भक्ति की शक्ति, तू ही है हिमालय, तू ही है शिवालय। सभी बच्चे बहुत बढ़िया। हम सब एक बार संत गुरुदेव जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें सिखाई उनकी जय बोलेंगे। बोलिए गुरुदेव, गुरुदेव लोकेशानंद जी महाराज की। आज का ये जो आनंद और प्रेरणा और संस्कार का महोत्सव है, और ये हमें प्रेरणा मिली है एकाग्रता की, ध्यान की, और जो सावधानियां आपके जीवन में बरतता है वो आज संकल्पित होकर आप मुट्ठी में बांध कर जाएंगे तो आज का जो संस्कार महोत्सव है वो सार्थक होगा। मैं गुरुदेव को प्रति नमन करता हूं।